हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि 4 घंटे के अंदर अंदर आप किस तरह से पूरा ओमकारेश्वर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें ओमकारेश्वर के सारे प्रसिद्ध मंदिर, सारे दर्शनीय स्थल, मंदिर में दर्शन, सारे जैसे वीआईपी एंट्री होती है नहीं होती है, कितने घंटे में हमें एंट्री में अगर वीआईपी एंट्री नहीं करेंगे तो आपको दर्शन होंगे, कैसे अमलेश्वर ममलेश्वर जाना है और कैसे हमें उज्जैन से ये सफ़र पूरा एक दिन में ही सीधा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का कंप्लीट करना है। सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ से हमने शुरू की है, यानी कि उज्जैन है, यहाँ से हमने शुरू की है हमारी ओमकारेश्वर की यात्रा। हमने हमारे होटल से चेकआउट किया था, उसके बाद हम गए थे ये एसी बस। आप बस देख सकते हैं, स्काई बस है। ये जो बस स्टैंड है, आप कोई भी ऑटो वाले भैया को बोलेंगे कि हमें एसी बस में जाना है और ओमकारेश्वर जाना है तो वो आपको यहाँ छोड़ देंगे। इसका जो फेयर है वो 200 रुपये पर पर्सन है। मैं आपको टिकट का पिक्चर भी बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इस बस में दोस्तों 10 बजे तक अगर आप जाते हैं तो यही बस आपको शाम को यहीं ला के छोड़ देती है। और अगर आप 10 बजे बाद जाते हैं, जैसा कि हम लोग गए थे, तो ये सिर्फ इंदौर तक ही एसी बस आपको ले जाती है, क्योंकि एक दिन में अगर आपको ओमकारेश्वर का सफ़र तय करना है तो आपको सुबह 7 बजे के आसपास आपको उज्जैन से निकलना होगा। हमें उज्जैन में स्टे करना था और ओमकारेश्वर में भी स्टे करना था, इसलिए हम 12 बजे बाद हम वहाँ से निकले थे उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए। तो इंदौर तक हमें इसने लिया था 200 रुपये चार्ज किया था। 400 रुपये के आसपास आपको ये सीधा उज्जैन तक का फेयर लेती है। तो अब ये इस बस में हम बैठ चुके हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर ये आप देख सकते हैं, ये इंदौर सिटी है। इंदौर हम पहुँच चुके हैं। चूँकि हमारी बस इंदौर तक ही थी, क्योंकि 10 बजे बाद हमने इस बस में बैठे थे और 10 बजे बाद ये बस सिर्फ आपको इंदौर तक छोड़ेगी। 10 बजे पहले जो लोग आते हैं उनको ये सीधा ओमकारेश्वर 400 रुपये में छोड़ देती है और उसके बाद 4 घंटे ओमकारेश्वर घुमा के शाम को आपको उज्जैन छोड़ देती है। लेकिन हमें उज्जैन में स्टे करना था, इसलिए हमने इस तरह से इंदौर में रुके। यहाँ से हम बस लेंगे ओमकारेश्वर के लिए। चूँकि उज्जैन से इंदौर की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर के आसपास है और सेम इंदौर से उज्जैन ओमकारेश्वर की दूरी भी 78 किलोमीटर के आसपास है। तो अब हमने ये बस ले ली है। दूसरी बस जो है दोस्तों वो नॉन एसी थी, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी एसी बस नहीं मिली। लेकिन टाइम हमारे पास बीच में इतना कम था कि मैं आपको बस में चढ़ते हुए नहीं दिखा पाई। लेकिन इसका भी फेयर जो है, अगर मैं बात करूँ, नॉन एसी बस का भी 200 रुपये के आसपास था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये और 78 किलोमीटर ही ले जाने में आपको 3 घंटे लेगा ये नॉन एसी वाला। 3 नहीं तो 2 से ढाई घंटे में ये आपको छोड़ देगा। अगर आपको बीच में किसी तरह की, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक रुका हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था शायद रोड पे, इसलिए हमारी बस ने आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया था। अदरवाइज़ 2 घंटे के आसपास में ये बस आपको ओमकारेश्वर छोड़ देती है। ये बीच वाला रास्ता है जो कि इंदौर से ओमकारेश्वर का है, ये पहाड़ी रास्ता है। ये रोड का एक साइड मैं आपको दिखा रही हूँ बस में से, दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको नीचे नर्मदा नदी बहती हुई दिखती है, जो कि बहुत ही कम पानी था अप्रैल मंथ में इस साल, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको बहती हुई फिर भी बीच बीच में ये दिख जाएगी। और सेम जो ये सफ़र होता है दोस्तों, जैसे हम उज्जैन से इंदौर आए, हमें सिर्फ 1 घंटा लगा, लेकिन अब हम इंदौर से ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो हमें आराम से 2.5-3 घंटे लग गए, क्योंकि ये सफ़र थोड़ा पहाड़ी इलाके का था। आप देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर बस स्टैंड। तो जो भी बस आपको 4 घंटे के लिए ओमकारेश्वर घुमाती है वो भी आपको ओमकारेश्वर बस स्टैंड छोड़ती है। यहाँ से आपको ऑटो लेना पड़ता है और ऑटो का जो टाइमिंग होता है, यानी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से ओमकारेश्वर पड़ता है। ये एक छोटा सा गाँव है, यहाँ से आपको मंदिर तक जाना है ऑटो लेकर, क्योंकि यहीं तक आपको सारी बसेस छोड़ेंगी। ये बस आपको 4 घंटे बाद यहीं मिल जाएगी अगर आप एक ही दिन में जाके आ रहे हैं तो। और बस वाले भैया आपको बोल देंगे कि आप यहाँ से ऑटो लीजिए, ऑटो आपको ओमकारेश्वर छोड़ देगा, वहाँ से आप दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद आप सीधा बस में आ जाइएगा। इन्हीं 4 घंटे में आप किस तरह से बहुत अच्छे से ओमकारेश्वर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओमकारेश्वर के सारे दर्शनीय स्थल देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में आप ओमकारेश्वर को घूम सकते हैं, उसी पर डेडिकेटेड मेरा ये वीडियो है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हम ढूंढ रहे हैं ऑटो, और जैसे ही हमें ऑटो मिलेगा हम जाएंगे यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए। ऑटो का जो पर पर्सन ओमकारेश्वर तक का किराया था वो 20 रुपये पर पर्सन होता है, लेकिन ये कई बार वेरी कर जाता है, कई ऑटो वाले 25 रुपये भी ले लेते हैं, लेकिन हमने 20 रुपये पर पर्सन किराया दिया था। अब ये जो ऑटो वाले भैया हैं ये हमें छोड़ देंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में दोस्तों जैसे ही आप पहुंच जाते हैं उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बता रही हूँ। पहला ये होता है कि आप सीधा ये आपको मंदिर के गेट के पास छोड़ेंगे। मंदिर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ पे मंदिर है।
तो आपको नर्मदा नदी भी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो वहाँ से अगर आप मंदिर जाते हैं बाई वॉक तो आपको 1 घंटे या पौन घंटे के आसपास आराम से लगता है। थोड़ा बहुत लाइन भी वहाँ रहती है, दर्शन करने में आपको 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है। लेकिन अगर आप बोट से मंदिर जाते हैं, यानी कि आप यहाँ से ऑटो वाले भैया आपको जैसे ही छोड़ेंगे तो आपको नीचे एक नर्मदा नदी पे घाट मिलेगा। बहुत से घाट है, लेकिन आप सबसे पहला वाले घाट पे ही आप जाइए और यहाँ से आप लीजिए बोट। आपको ये बोट 10 मिनट के अंदर अंदर 50 रुपये में मंदिर छोड़ देगी। आपको पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा और आप नर्मदा नदी के दर्शन भी कर लेंगे और आराम से बोटिंग भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 4 घंटे में पूरा ओमकारेश्वर विजिट करना है तो ये बोट आपको लेनी है पूरे परिक्रमा के लिए, जो कि 200 से 400 रुपये के बीच में इसका किराया होता है। ज़्यादा लोग होते हैं तो ये लोग 200 में भी छोड़ देते हैं, बोट में कम लोग हैं तो ये लोग 300-400 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इस बोटिंग का फ़ायदा ये है कि आपको पूरा ओमकारेश्वर घुमा देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने यहाँ पे दीपदान किया था, नर्मदा नदी पे आप दीपदान भी कर सकते हैं। इसके बाद बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि अगर आप ओमकारेश्वर की परिक्रमा बोट से देते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये परिक्रमा पूरी हो जाती है और आपको ये मंदिर से शुरू करके मंदिर पर ही छोड़ते हैं और इस 1 घंटे में आप ओमकारेश्वर के जितने भी फेमस स्पॉट है वो सारे देख लेंगे। अब हमने यहाँ से ले ली थी बोट, हमारा 250 रुपये पर पर्सन फेयर लगा था, क्योंकि हमारे बोट में लोग पूरे ज़्यादा नहीं थे, कम लोग थे। जैसे जैसे लोग ज़्यादा हो जाते हैं वैसे वैसे आपका किराया कम हो जाता है। शायद 8 लोग से ज़्यादा ये लोग अलाउ नहीं करते। हमारी बोट में 6 लोग थे, इसलिए उन्होंने 250 रुपये पर पर्सन चार्ज किया था। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी मंदिर की जर्नी। तो ये है हमारी नर्मदा नदी, जो कि आधे रास्ते आपको इस बोटिंग में नर्मदा नदी मिलेगी, क्योंकि ये द्वीप पे है ये मंदिर और बीच में है ओमकारेश्वर इस द्वीप पे, और ये चारों तरफ से नदी बह रही है। आगे आपको नर्मदा में नदी मिलेगी इस द्वीप पे और पीछे मिलेगी आपको कावेरी नदी, और बीच में दोस्तों आपको मिलेगा संगम। तो चूंकि हमने पहले घाट पे आ गए थे तो आप देख सकते हैं ये है हमारे ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर, और इसके सामने से अब हमारी बोट हमको लेके जा रही है इसकी पूरी परिक्रमा करवाने। यहाँ तक अगर आप आते हैं तो आपको 50 रुपये में ये यहाँ भी छोड़ देती है, लेकिन हम तो आगे तक जा रहे हैं और फिर हम परिक्रमा दे के यहाँ आएंगे। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों, अगर आप ये परिक्रमा पूरी करते हैं तो ही आपकी ओमकारेश्वर की जर्नी है, यानी कि जो यात्रा है वो पूर्ण मानी जाती है। आप देख सकते हैं ये हमारी बोट यहाँ से चल दी है। इसी बोट में दोस्तों आपको जो बोट वाले भैया हैं उनको आप बोल देना कि हमें सारे फेमस जो स्पॉट है वो एक बार दिखा दीजिएगा। आप इस साइड आप देखोगे तो यहाँ से आपको लंबे हनुमान जी मिलेंगे, तो उनके दर्शन भी आप इस तरह से बोट पे कर सकते हैं, जो कि यहाँ के अगेन एक फेमस मंदिर में से एक आते हैं। साथ में आपको यहीं से दिखेगा वैष्णो धाम। जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बोट वाले भैया हैं जो आपको वैष्णो धाम भी दिखा देंगे, क्योंकि दोस्तों आपको इस बोट में से वो सारे दर्शन दूर से ही करने होंगे। 4 घंटे में आप हर मंदिर में अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते। और ये आ चुके हैं हम आधा घंटे में नर्मदा नदी और कावेरी नदी के संगम पर। ये हमें बोट वाले भैया यहाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। ये है संगम, एक तरफ से बह रही है नर्मदा मैया और दूसरी तरफ से बह रही है कावेरी नदी। अब हम जब वापस जाते हैं तो यहाँ से हमें ये देख सकते हैं आप संगम दिख रहा है, यहाँ से हम जाएंगे कावेरी नदी में, यानी कि द्वीप के पीछे की साइड बहती है कावेरी नदी। तो अब हम यहाँ थोड़ी देर रुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापस, और आप देख सकते हैं ये आ चुकी है कावेरी नदी। यहाँ जो कावेरी नदी है इससे पीछे पीछे हम जाएंगे और ये भी बहुत अच्छे से आपको बहती हुई दिखेगी। इस परिक्रमा का फ़ायदा यही है कि आप दोनों को देख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप सिर्फ अमलेश्वर, ममलेश्वर, ओमकारेश्वर का दर्शन करते हैं तो आप ये जो नदी है इसको नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से हमारी बोट वापस जा रही है। ये परिक्रमा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, पीसफुल होती है और ये वाकई वर्थ वॉचिंग होती है। तो इस तरह से आप इस बोट से जाइए। यहाँ पे अब आपको थोड़ी देर में एक ब्रिज भी दिखेगा, जो कि नर्मदा नदी का ब्रिज बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा वापस से हमारी बोट हमें मंदिर लाके छोड़ने वाली है। 1 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरी बोटिंग कर ली है, नर्मदा नदी देख ली है, कावेरी नदी देख ली है, साथ में इसके आसपास जितने भी फेमस घाट थे वो सारे भी आपको बोटिंग से दिख जाएंगे। ये धर्मशाला भी दिख जाएंगी। बस आप बोट वाले भैया को बोल दीजिएगा ये जो झूला है ऊपर
हम यहाँ से रुकेंगे ओमकारेश्वर और इस झूले से आपको ओमकारेश्वर के दर्शन करके और आपको आना होता है अमलेश्वर और ममलेश्वर। अब हमारी बोट हमें यहाँ ओमकारेश्वर छोड़ देगी। आधा घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ ओमकारेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। वीआईपी टिकट लेते हैं तो 10 मिनट में ही हो जाते हैं। वीआईपी टिकट 200 रुपये के आसपास चार्ज है। अब हम झूले पे आ चुके हैं। ओमकारेश्वर में अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। ये अब हम जा रहे हैं हमारे अमलेश्वर और ममलेश्वर। यहाँ तक आने में हमें लगे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे, जिसमें हमने सारे घाट घूम लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर से भी आपको ये जो बोट रुकी हुई हैं ये भी एक घाट है। झूले से आपको इस तरह की नर्मदा नदी का ये पूरा दिखेगा और इस तरह से आपको ये अगेन मैंने वीडियो में बीच में ऐड कर दिया था। ये हमारे ओमकारेश्वर हैं, यहीं से हम दर्शन करके निकले हैं अमलेश्वर और ममलेश्वर से होते हुए। तो अब झूले से होते हुए हम बहुत जल्दी दोस्तों पहुंचने वाले हैं अमलेश्वर और ममलेश्वर। अमलेश्वर और ममलेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो ओमकारेश्वर का ही आधा पार्ट टूट के गिरा था, ऐसा बोलते हैं, जिसकी हिस्ट्री में मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो अमलेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन अगर नहीं करते हैं तो ये यात्रा हमारी अधूरी मानी जाती है। अमलेश्वर और ममलेश्वर पर थोड़ा सा ओमकारेश्वर से भी कम भीड़ होती है, लेकिन अगर आप रास्ते में जाएंगे तो आपको एक मंदिर और मैं बताऊंगी जिसको भी आपको घूमना है। ये आ चुके हैं हमारे अमलेश्वर और ममलेश्वर। किसी भी मंदिर के अंदर दोस्तों फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हमने अंदर से शूट नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब हम इस मंदिर में आए थे तो रास्ते में आपको पड़ेंगे बड़े विष्णु जी। ये भी बहुत फेमस और पुराना मंदिर है, इसको विजिट करना भी आप नहीं भूलिएगा। आप किसी से भी पूछ लिएगा जब रास्ते में हो तो बड़े विष्णु का मंदिर कहाँ मिलेगा। जैसे ही आपका झूला का सफ़र पूरा होगा, यानी कि आप ब्रिज से आएंगे और नर्मदा नदी के ऊपर पूरा क्रॉस कर लेंगे तो आपको ये वाला मंदिर भी पड़ जाएगा। तो ये बीच में पड़ता है। इसके बाद आते हैं हम अमलेश्वर और ममलेश्वर। ये दोनों मंदिर हैं, यानी कि इनको कोई अमलेश्वर बोलता है, कोई ममलेश्वर बोलता है, बाकी बात एक ही है। तो इसके अलावा दोस्तों ओमकारेश्वर में घूमने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब आपसे इन 4 घंटों में जो छूटेगा वो होगा नर्मदा नदी की शाम की आरती, जो कि मैंने एक वीडियो में शेयर किया था क्योंकि हमने नाइट स्टे किया था तो वो ली थी, और सुबह का स्नान, जो कि आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्नान करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, जो कि आप घाट पे बैठ के करते हैं तो उसका अलग ही फील होता है। लेकिन 4 घंटे में दोस्तों ये पूरा आप इस तरह से विज़िट कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो पोस्टर शेयर किया आपके साथ फ़ोटो, वही वहाँ के प्रसिद्ध स्थल है। आप देख सकते हैं हमारे ऑलमोस्ट वो सारे कवर हो गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये बांध है, जो कि नर्मदा बांध, नर्मदा नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। ये भी आपको बोटिंग में बीच में दिखेगा। ये बड़ा वाला बांध नर्मदा नदी का पानी रोकता है, और ये जो छोटा वाला बांध दिख रहा है, यानी कि बड़े बड़े पिलर्स दिख रहे हैं, ये कावेरी नदी वाला बांध होता है। ये बांध भी आपको बोटिंग से ही दिखता है, बाकी आप घाट पे जाओगे तो वहाँ से भी दिख जाएगा, लेकिन बोटिंग से आप देख सकते हैं कितना क्लियर आपको ये वाला बांध दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये जर्नी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी दी गई वीडियो में जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हमने ओमकारेश्वर को बहुत अच्छे से विज़िट किया है, एक्सप्लोर किया है, सारे मंदिरों के दर्शन किए हैं, और हमने यहाँ पर जलाभिषेक भी किया है। डिटेल में आप इस तरह की बहुत सी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी ओमकारेश्वर की पहली वीडियोस देख सकते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नए वीडियो के साथ। बाय।